वो कहते हैं ना, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। और पाकिस्तान पर ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए क्या है पूरा मामला। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं ये जग जाहिर है, लेकिन इस बीच भारत की ओर से कई बार इन रिश्तों को सुधारने की पहल की गई, लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तान छल का डंक भारत को मारता रहा। यहाँ तक कि वहाँ के क्रिकेटर्स भी महज खेल भावना के साथ मैदान में नहीं उतरते, बल्कि वो भारत के खिलाफ कट्टरवादी सोच के साथ मैदान में आते हैं, जिसका कबूलनामा खुद पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटर्स कर रहे हैं। क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वकार यूनुस ने भारत के एक महान नेता का मजाक बनाया और अपने भारत दौरे का किस्सा साझा किया। दरअसल ये बात 1999 की है, जब पाकिस्तान की टीम भारत दौरे पर आई हुई थी। जब भारत और पाकिस्तान के बीच जनवरी और फरवरी के महीने में टेस्ट सीरीज खेली गई, उसमें वकार यूनुस, वसीम अकरम और शाहिद अफरीदी तीनों ही पाकिस्तान की टीम में खेल रहे थे। बता दें, करीब 12 साल के बाद पाकिस्तानी टीम ने कोई टेस्ट सीरीज खेली थी और इसका दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में था। और इसी मैच के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी खुद स्टेडियम कुछ देर के लिए गए थे। और ये बहुत ही बड़ी बात है जब खुद भारत का प्रधानमंत्री पाकिस्तान की टीम को मिलने के लिए मैदान में पहुंचे। और इन तस्वीरों में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाते दिख रहे हैं, जिसमें वकार यूनुस ने मैदान में हुए उस वाकये को ठहाके मारते हुए अपने पाकिस्तानी साथियों के साथ साझा किया। शाहिद अफरीदी का आप लोग जानते ही होंगे, हम तो सारे जानते ही हैं कि when he first arrived at the scene he was only 15-16 years of age and a very strong 15-16 years of age. उसके पहली दफा जब मैंने उससे हाथ मिलाया था तो लिटरली आपको पसीने आ जाते हैं, बिकॉज स्क्वीज इट इज सो हार्ड। इसीलिए इतने शायद बड़े बड़े छिक्के भी उसने मारता था। तो हम लोग इंडिया टूर पे थे। I still remember, I know the name of the minister, one of their minister, but I won't take the name. But he came to see us and welcome us, and हम लोग सारे बैठे थे तो वो he came, we all stood up, जी आए हैं जो वो, and he met everyone. I remember that. And उनका पूरा डेलीगेशन था पीछे साथ, तो हम सबको हेलो हेलो हेलो। अब ये आगे शाहिद अफरीदी खड़ा था, जूनियर था तो थोड़ा एंड पे खड़ा था। तो बिकॉज एवरीवन सॉफ्टली बीइंग द एल्डरली मिनिस्टर, सो बड़े आराम से मिला रहे थे। तो अफरीदी कहता देखना भाई, लिटरली उसने उन बुजुर्गों से हाथ मिलाया है, बुजुर्गों से हाथ मिलाया जैसे आप मुझसे हाथ मिलाइए। तो उसने हाथ मिलाया तो आप शायद अफरीदी हैं, तो आपने दबाया ना तो उसको the guy literally went just flat and हार्ट अटैक हो चला था सीने। तो वीडियो में आपने सुना शाहिद अफरीदी ने जिस नेता के साथ ये घटिया व्यवहार किया, उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी। वकार यूनुस ने ये भी बताया कि वो नेता अपने अन्य प्रतिनिधियों के साथ मैदान में उनसे मिलने आए थे। बता दें, इस दौरान अटल जी के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर और शीला दीक्षित भी पहुंचे थे। लेकिन तस्वीरों से पता चलता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ सिर्फ अटल जी ने ही मिलाया था। और शायद वकार यूनुस अपने साथियों से अटल जी की ही बात कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान वकार ने उनका नाम नहीं लिया। आपको बता दें, इस साल शाहिद अफरीदी ने करियर की शुरुआत ही की थी और उनकी उम्र महज 18 साल की थी। और यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि महज 18 साल की उम्र में पाकिस्तानी युवक भारत के खिलाफ किस हद तक नफरत पाले हुए था कि एक देश के प्रधानमंत्री से इस तरह का व्यवहार किया। वहीं उसके उल्टे आपने भारत के खिलाड़ियों के बयानों में अक्सर सुना होगा कि वो खेल को खेल की तरह ही खेलते हैं, इसमें ईर्ष्या की कोई जगह नहीं है। इतना ही नहीं, ये मैच जीतने के दौरान भारतीय क्राउड ने स्टेडियम में खड़े होकर पाकिस्तान की जीत पर तालियां भी बजाई थी, जिससे भारत की सोच और पाकिस्तान की भारत को लेकर नफरत किस हद तक है। और ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भारत के खिलाफ कोई बयान दिया हो, बल्कि इससे पहले भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की ओर से भारत विरोधी तमाम बयान दिए जाते रहे। तो अटल जी एक ऐसे नेता थे जिनका पूरी दुनिया में नाम था, वो भारत के रत्न थे। ऐसी महान शख्सियत के साथ ऐसा व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है।
वहीं इन तमाम बातों से भारतीय खिलाड़ियों को भी एक पहलू समझने की सख्त जरूरत है। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए न्यूज़ वॉच इंडिया को लगातार फॉलो करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।